हेलो एवरीवन, वेलकम बैक लॉजिक मोड। और आज हम देख रहे हैं लिट कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे, फाइंड मिसिंग एलिमेंट। ओके, क्वेश्चन जो डिफिकल्टी लेवल है उसका इजी है और क्वेश्चन बहुत ही इजी है। वैसे यू आर गिवन एन इंटीजर नम्स कंसिस्टिंग ऑफ यूनिक इंटीजर्स। Originally, nums considered every integers within a certain range. However, some integers might have gone missing from the array. The smallest and largest integer of the original range are still present in nums. Return a sorted list of all missing integers in this range. If no integers are missing, return an empty list. Okay? तो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें एक नम्स दे रखा है, नम्स ठीक है, जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सारे यूनिक है। जो नम्स है जिसके जितने भी इंटीजर है एक रेंज के अंदर है, ठीक है। मतलब जो भी इंटीजर है एक रेंज के अंदर होगा। सम इंटीजर्स हैं जो मतलब कुछ जो एलिमेंट्स हैं या फिर हम बोल रहे हैं हाँ कुछ नंबर्स हैं जो कि उस रेंज के अंदर मिसिंग है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बता रखी है कि इस नम्स के अंदर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दोनों जो नंबर है उस रेंज का, स्मॉलेस्ट वाला और लार्जेस्ट वाला जो नंबर है वो प्रेजेंट है नम्स के अंदर। तो इसकी मदद से हम कैसे फाइंड करेंगे, ये बहुत ही बड़ी हिंट दे रखी है इन्होंने अगर वो देखे तो। और हमें लास्ट में रिटर्न करना है शॉर्टेड लिस्ट, जिसके अंदर जो भी मिसिंग एलिमेंट्स है वो सारे प्रेजेंट हो। अगर नहीं है तो हमें एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करनी है। जैसे कि यहाँ पर 1425 है। अगर 1425 है तो यहाँ पर देखें तो जो मिनिमम में 1 है, मैक्सिमम 5 है ना। अगर हम देखें तो कौन सा एलिमेंट मिसिंग इस रेंज के अंदर 3, तो यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। सिंपल अगर हम यहाँ पर देखें 7896 है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें मिनिमम कौन सा है 6 है और मैक्सिमम कौन सा 9 है, तो कौन सा एलिमेंट मिसिंग है हम यहाँ पर देखेंगे एक भी एलिमेंट मिसिंग नहीं है। अगर हम थर्ड वाला एग्जांपल देखें 1 और 5, तो देखें मिनिमम जो 5 है मैक्सिमम 5 है, मिनिमम 1 है मैक्सिमम 5 है। और दोनों के अंदर इन दोनों इस रेंज के अंदर कितने एलिमेंट्स मिसिंग है, कौन कौन से 2, 3 और 4, ठीक है। अगर मैं थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा, तो वैसे ईजी है, समझ में आ गया होगा। फिर भी मान लो कि 1, 3, 4, 5 है। अब इसके अंदर कौन सा नंबर मिसिंग है 2, ठीक है। इस तरीके से मतलब जो भी मिसिंग एलिमेंट्स है हमें वो रिटर्न करना है। तो सबसे पहले हमारा दिमाग, हमारा जो अप्रोच है, हमारा जो अगर हम लॉजिक देखें तो कैसे बिल्ड करेंगे, तो सबसे पहले नॉर्मल सी बात है कि क्वेश्चन ने खुद बोला है कि हमारे पास एक स्मॉलेस्ट नंबर होगा, दूसरा एक लार्जेस्ट नंबर हमेशा अरे के अंदर प्रेजेंट होगा। हम क्या करेंगे कि पूरे अरे के अंदर ट्रेवर्स करके देख लेंगे कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, कौन सा लार्जेस्ट नंबर है, और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लूप चला लेंगे और हम एक सेट ले लेंगे जिसमें सारे जो भी हमारे अरे के एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट है। देख लेंगे कि ये नंबर इसके अंदर प्रेजेंट है तो हम अपने आंसर के अंदर ऐड नहीं करेंगे। अगर मान लो कि वो नंबर इस सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो मिसिंग नंबर है, तो हम क्या करेंगे हमारे आंसर के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर मैं कोड दिखाऊं, इसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले एक वेक्टर अरे वेक्टर करके एक आंसर ये लिया डेटा स्ट्रक्चर, ओके। फिर हमने क्या किया अनऑर्डर सेट लिया और मेरे को एक मिनिमम और मैक्सिमम दोनों इंटीजर्स चाहिए थे। तो हम नम्स के अंदर ट्रेवर्स करके सबसे पहले जितने भी नम्स के जो एलिमेंट्स थे सारे के सारे हमने सेट के अंदर इंसर्ट कर दिए, ताकि हम ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आइडेंटिफाई कर पाए कि ये एलिमेंट जो है मेरे नम्स के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। मिनिमम मैक्सिमम रेंज मिलने के बाद मैं क्या करूँगा, मिनिमम एलिमेंट से मैक्सिमम तक मैं लूप को चलाऊंगा और सारे एलिमेंट्स को चेक करूँगा कौन सा एलिमेंट मेरे सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। अगर सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में मैं क्या करूँगा, अपने आंसर के अंदर ऐड कर दूंगा और रिटर्न आंसर कर दूंगा, सिंपल। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ इसकी, तो हम क्या कर रहे हैं ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि ऑफ नम्स में सारे एलिमेंट्स जो है सेट के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। और जो मिनिमम रेंज है वो ज़्यादा 100 हो सकती है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती। और स्पेस हमने ऑफ एन स्पेस यूज़ की है, सेट का यूज़ किया है। तो अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो कितनी होगी ऑफ एन स्पेस, और हमारा एन भी छोटा ही है। अगर हम देखें तो ज़्यादा जो नम्स के अंदर जो एलिमेंट है वो 1 से 100 तक हो सकता है, या फिर रेंज भी 2 से 100 तक।